शब्द था, एक शब्द है, लेकिन क्या देखने को मिलेगा? एक मंत्र आप लोग पढ़े होंगे, वेद में है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मंत्र बिल्कुल प्रैक्टिकल का है, पाठ करने के लिए नहीं है। अब पंडित जी लोग क्या करते हैं, पूजा वूजा कराते हैं, तो इस मंत्र को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, पता नहीं क्यों पाठ पढ़ते हैं लोग, क्या करते हैं लोग, इससे क्या लिए पढ़ते हैं लोग पूजा में इसको। ये मंत्र तो इसलिए कि जब परमेश्वर आपके सामने पड़े, जब परमेश्वर दर्शन दे, तो इस मंत्र को सामने रखिए और देखिए इस मंत्र का एक एक शब्द परमेश्वर पर लागू हो रहा है कि नहीं। ये मंत्र जो है परमेश्वर को, परम ब्रह्म को, भगवान को मिलने पर पहचानने के लिए मंत्र है। ये मंत्र कसौटी शब्द आप लोग जानते हैं, कसौटी जिससे किसी चीज का जांच किया जाए, यहाँ भोजपुरी में कसौटी कहते हैं। हिंदी में जैसे कोई ऐसी चीज हो जिससे कसा जाए, जांचा जाए कि ये चीज सही है कि नहीं, तो उसको कसौटी कहते हैं। जिससे किसी चीज, ये मंत्र जो है भगवान को जांचने के लिए कसौटी है। यानी ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम, ये देखना है कि परमेश्वर पूर्ण है कि नहीं। परमेश्वर जो पूर्ण होगा, परमेश्वर अपूर्ण कभी हो ही नहीं सकता। परमेश्वर एक संपूर्ण का नाम है। सर्वोच्च 3 लक्षण उसके हैं। परमेश्वर के 3 मुख्य लक्षण हैं। परम सत्य होना, सत्य नहीं, असत्य सत्य तो उससे पैदा होता है, असत्य सत्य तो उससे पैदा होते रहता है। परमेश्वर को हम लोग सत्य सत्य इसलिए बोलते रहते हैं कि सत्य कहने पर तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, परम सत्य कहेंगे तो क्या करेंगे। छोटा कह करके आप बड़ा मिलाया दिखाया जाएगा, तब झूठ नहीं कहलाएगा। बड़ा कह करके आज छोटा मिलाया दिखाया जाएगा, तब झूठ कहलाएगा। ऐसा नहीं है। आपको मान लीजिए हम 500 रुपया चाहे 5000 रुपया देने को कहे, तो 5000 देने को कहे तो 4999 रुपया अथवा इससे कम जितना ही देंगे, हम झूठ होते जाएंगे। 5000 देंगे तो सत्य होंगे, यानी जो कहे हैं वो दे, वो बोले तो सत्य है। आ कहीं 6000 दे दिए तब भी झूठे हो गए। 5000 देने को कहे आज 6000 दे दे तो झूठ कहा रहेगा। कुछ बोलेंगे आप लोग? असल में सब लोग स्पष्ट दिखलाई भी नहीं दे रहे। क्या आप लोग को थोड़ा बोलने में कभी बीच बीच में, अरे भाई आप लोगों का आलस्य भी भागता, आप लोगों में ताजगी आती, आप लोगों में चेतनता बनी रहती, सावधानी कि हूँ जानकारी भरना है, ये सब लाभ आप ही लोगों को तो मिलता। यानी 5000 देने का वचन दिया गया हो, आज 6000 दे दिया जाए तो झूठ हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? यानी सत्य से ऊपर जो कहा जाए उतना तक तो सच है, लेकिन उससे ऊपर होने लगे, ऊपर उस सत्य से ऊपर कृपा कहलाता है, परमेश्वर के क्षेत्र में चला जाएगा। परमेश्वर कृपा दाता होता है, कहता कम है देता अधिक है, बोलता अधिक है लेता कम है। लेने में बोलता अधिक है,
लेता कम है, देने में बोलता कम है, देता अधिक है। क्या समझे आप लोग? जब लेना होता है तब बोलता अधिक है, लेता कम है। जब देना होता है तो बोलता कम है, देता अधिक है। इसलिए उसे कृपालु कहा गया, रहमान कहा गया, दयावान कहा गया, मेहरबान कहा गया, रहीम कहा गया, कृपालु कहा गया। उसके नामों को एक बार गौर तो कीजिए। परमात्मा से संबंध जोड़ने में, परमात्मा का होने रहने चलने में आप लोगों को पड़ता नहीं पड़ रहा है। वाह रे जीवात्मा, परमात्मा का हो रह कर चलने में पड़ता नहीं पड़ रहा है। माया का, पैसा का हो रह कर चलने में जो हमेशा कमी 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 बनाई रहती है। कमी न हो तो आप काम करेंगे क्या? कमी न हो तो नौकरी बिजनेस के व्यापार करेंगे क्या? माया का तो लक्षण है कमी बनाए रखे ताकि आप दौड़ दौड़ कर करते रहे। परमेश्वर का लक्षण ऐसा नहीं है। परमेश्वर का लक्षण है आपको भरा पूरा बनाए रखे ताकि इसका चिंतन आपको न हो। आप उन्मुक्त भाव से जीव का मोक्ष, जीवन को जसकृति सोचे, आप जीवों का उद्धार सोचे, आप जीवों का सुधार सोचे। जब रोटिए कपड़ा सोचते रहेंगे, पेटे परिवार सोचेंगे तो सत्य धर्म का कार्य क्या करेंगे? धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा क्या करेंगे? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इसलिए फिर हम आ रहे हैं उस विषय पर, परमात्मा परमेश्वर क्या है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। परमात्मा परमेश्वर एक शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द है। इससे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों? आवाज ठीक से बाहर जा रही है? ये मेला है, नाच बाजा का हो रहा है। नाच बाजा लोगों को रिझाने के लिए, वही में कोनो राम बन जाएगा, कोनो सीता बन जाएगी, आ लोग भाव में बहकर चढ़ावा चढ़ाने लगेंगे। वही में कोनो आरती करने लगेगा तो कोनो थाली घुमाने लगेगा। अब आप लोग क्या करेंगे? नमस्ते करते हुए में रुपया गिराते जाएंगे। आप लोगों ने भाव बिगाड़ दिया इन सबों का। अच्छे आदमी को भीख कभी नहीं देना चाहिए, जा करके खा। अक्षम को बाकी नहीं लगाना चाहिए, जरूर कुछ देना चाहिए। जब बेचारा अक्षम हो गया है तो बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो परमात्मा जो है देखने में तो एक शब्द, एक शब्द, बस यही परमात्मा है, यही परमात्मा है। लेकिन सोचिए, ये जो शरीर आपके सामने बैठा है, ये पुतला आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, उसी शब्द का होने के नाते, उसी शब्द से जुड़े होने के नाते जो चुनौती आज दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े जो मेला महाकुंभ लगा था, ऐसे ही चुनौती और ऐसे ही मंच और सब कुछ देता रहा। ये आप 18-20 वर्ष में रात दिन श्रम परिश्रम करके MA MSc चाहे PhD की डिग्री हासिल करते हैं, भाग्य भी साथ दे, हर साल पास होते जाए, तब 18-20 वर्ष की रात दिन की कड़ी मेहनत के बाद, लेकिन आप में वो क्षमता शक्ति नहीं आ सकती कि अपने PG कॉलेज को, डिग्री कॉलेज को भी चुनौती दे कि मैं सर्वोच्च विद्वान हो गया। एक बार देखिए तो सही, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी आप अपने कॉलेज को भी चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन मात्र 13-14 दिन का, 15 दिन का क्लास,
मात्र 13-14 दिन का 15 दिन का क्लास ईमान संयम अपना लें तो इस ज्ञान से जुड़ने के बाद यदि ईमान से आप केवल रहे तो धरती का देवलोक तक में कोई नहीं है कि आपसे वार्ता कर ले। मात्र 14 दिन के ज्ञान से, मात्र 14 दिन के ज्ञान से जो आपको उपलब्धि होगी, यदि ईमान से सट जाए तो एक देव इस संस्था वालों को छोड़कर कि आप लोगों से कोई वार्ता कर सके, वो क्षमता शक्ति आप में इस तत्व ज्ञान से मिलता है। आप एक जूनियर हाई स्कूल के छात्र हैं, हाई स्कूल तो बहुत बड़ी डिग्री हो गई इसके लिए सर्टिफिकेट मत समझिए, नहीं चला। यदि आप जूनियर हाई स्कूल भी होंगे तो व्याकरण भाषा की बात तो छोड़िए, दुनिया का तो छोड़ ही दीजिए, देवलोक तक में नहीं है कोई आपसे वार्ता कर ले, वो ज्ञान है ये, वो क्षमता शक्ति देता है। इसीलिए समर्पण की बात आती है कि इस ज्ञान की जो चमक है आप में चमकता रहे। आप इस ज्ञान को ले जा करके गंदे नाले में, माया मल में डाल देंगे, उसी में मिला देंगे, क्या इसका चमक रहे? आपको सही समुचित लाभ नहीं मिलेगा, आपको सही समुचित लाभ नहीं मिलेगा। जिस शब्द से परमात्मा से जुड़ने का मतलब उस शब्द से जोड़ देना, वो शब्द क्या है? आप दुनिया के जिस ग्रंथ में खुदागाड भगवान का जो भी लक्षण पढ़े हो, सारे लक्षण इस शब्द में मिलेंगे। परमात्मा में ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए, तो निराकार होना चाहिए, तो साकार होना चाहिए, तो निर्गुण होना चाहिए, तो अलग होना चाहिए, तो जो जहाँ पूर्ण होना चाहिए, तो माता पिता होना चाहिए, तो स्वामी होना चाहिए, तो सर्वज्ञ होना चाहिए, तो सर्वशक्तिमान होना चाहिए, तो कृपा सिंधु होना चाहिए, तो दयालु होना चाहिए, तो दीनबंधु होना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जो भी लक्षण परमात्मा परमेश्वर का, खुदागाड का आप सुने पढ़े होंगे, लाइए और मिलाइए, आपको दिखलाई देगा कि उस शब्द मात्र से वो सारे लक्षण प्रकट होते हुए दिखाई। जांच कीजिए, हर ग्रंथ मजबूर है उस परमात्मा को, उस शब्द विशेष को परमात्मा परमेश्वर घोषित करने के लिए। भाषा बदलेगा, अर्थ भाव नहीं। भाषा बदलेगा, अर्थ भाव नहीं। वह परमात्मा परमेश्वर जो है, उसमें अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं। इन सभी से परे और विलक्षण, अद्वैत, एकत्व, एकत्व रूप, जो नाम वही रूप, वही स्थान, न नाम न रूप न स्थान। नाम नहीं है, जाना जाता है, रूप नहीं है, देखा जाता है, स्थान नहीं है, पाया जाता है। यही तो आश्चर्य है परमात्मा परमेश्वर का, यही तो आश्चर्य है। देखने में नहीं बताया, यही परमात्मा है। लगेगा कि कुछ नहीं। जब राम लक्ष्मण जा रहे थे, वन में थे, तो लोग क्या समझते थे? ऐ तपस्वी, जैसे और सामान्य साधु, ऐसे तपस्वी। क्या कहा रावण? रावण जैसा ज्योतिषाचार्य,
रावण जैसा विद्वान अपने राक्षसों को क्या ऑर्डर दे रहा है? मरकटहीन करो मही जाइए, जाओ तू लोग सब बानर बालों को खा चबा जाओ, जियत धरो तापस दो भाई। उन दोनों तपस्वियों को मत मारना खाना, जिंदे ही पकड़ कर ले आना। क्या रावण देखता था दोनों तपस्वियों को? दो ठो तपस्वी साधारण साधु। क्या पता था कि उन दोनों तपस्वियों में वे दोनों सामान्य तपस्वी नहीं थे, उसमें परम ब्रह्म परमेश्वर का पूर्णावतार छिपा था। परमेश्वर की कहा उस समय के राजे महाराजे बड़े बड़े लोग है, वो गाय चराने वाला, गाय का चरवाहा, चीर चरण करने वाला, चीर चुराने वाला, चुरा चुरा करके मक्खन खाने वाला, क्या रहता? आज रहता तो एक बदमाश लड़का कहलाता, एक नंगा बदमाश लड़का कहलाता। पता नहीं पुलिस कई बार उठा उठा कर बंद करती, लेकिन क्या निकला? एक से एक 10,000 चेला लेकर के पीछे पीछे घूमने वाले। दुर्वासा का मंदिर नहीं बना। 88,000 अपने आश्रम में विश्वायतन में रखने वाले सौनक का मंदिर नहीं बना। अंगिरस जो सौनक के गुरु थे उनका मंदिर नहीं बना। मरीच का मंदिर नहीं बना। सब पुराणों की रचना करने वाले, वेदों का संकलन करने वाले व्यास जी भगवान जी बनकर मंदिर मंदिर में नहीं गए, वह गैया का चरवाहे गया। सारे मंदिरों में पूजा गैया के चरवाहे का हो रहा है, मक्खन चुरवे का हो रहा है, मक्खन चुरवे का हो रहा है। क्या विशेषता थी? वह जो शब्द था वो उस शरीर से काम कर रहा था, जो भगवान कहलाता है, जो भगवान कहलाता है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी, शिव शक्ति भी उस शब्द का एक अंश मात्र है। देखने के लिए तो ये शब्द यही भगवान है। जब देखना होगा, चूंकि उल्टा क्रम हो जाता है। जानने के लिए तो पहले परमात्मा जानना होगा, तो आत्मा जानना होगा, तो शक्ति जाननी होगी, तब सृष्टि जानने को क्रम मिलेगा, शरीर जानने को। लेकिन जब देखना होगा तो क्रम उलट जाएगा। नीचे से पहले संसार देखेंगे क्या है कैसा है, फिर ऊपर उठेंगे तो शरीर देखेंगे क्या है कैसा है, फिर ऊपर उठेंगे तो जीव जानेंगे, देखेंगे ये क्या है कैसा है, फिर एक चरण ऊपर उठेंगे तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति जानेंगे, देखेंगे ये क्या है कैसा है। तब अंत में आप पुनः उस परमात्मा तक पहुंचेंगे, परमेश्वर तक पहुंचेंगे को क्या है कैसा है। तो जानने के लिए ऊपर से नीचे को आना होगा। जब देखना होगा तो क्रमशः नीचे से ऊपर को चलना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब जानने चलेंगे तो वो जानकारी पक्की होती जाएगी। लेकिन अब देखना होगा तो छलांग लगाकर ऊपर तो जाएंगे नहीं। यहां से नीचे से क्रमशः देखते हुए तब ऊपर चलेंगे। तो ये दो क्रम हो गया, एक जानने का क्रम हो गया। तो जानना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर से जानते हुए हम नीचे को आएंगे।
परमात्मा परमेश्वर को पहले जाना जाएगा, तो अब आत्मा ईश्वर शक्ति को जाना जाएगा। आत्मा ईश्वर ब्रह्म को जानने के बाद शक्ति को जाना जाएगा। शक्ति के बाद आकाश वायु को जाना जाएगा। आकाश वायु अग्नि जल थल, फिर इन सारे भौतिक पदार्थों को ये सब कैसे बने, ऐसे जानते जानते चला जाएगा तो शरीरों की रचना देखा जाएगा। तो शरीरों की रचना, तो माँ के गर्भ में ये संतान कैसे बन जाता है? ये आँख नाक मुंह हाथ पैर ये कुल क्या है, क्यों बनेंगे, क्या जरूरत है इसको बनने की, कैसे बन जाता है, ये सब तो जानना है। तो क्रमशः हम लोग जानते हुए शरीर पर आएंगे। शरीर जब जान देख लेंगे संसार पर आएंगे। ये सब जब जान देख लिया जाएगा तो अंतिम रचना सृष्टि की क्या है? मानव शरीर। जब मानव शरीर जान लिया जाएगा तो जानने का क्रम पूरा। जब देखने चलना होगा तो पहले संसार, फिर शरीर, फिर जीव, फिर आत्मा ईश्वर ब्रह्म से, तब परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म। ये क्रम जानने का ऊपर से नीचे और देखने का नीचे से ऊपर है। और करेंगे नहीं कर रहे हैं? ये बातें पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? तो शुरू में क्या था? एक मात्र शब्द, एक मात्र शब्द, देखने के लिए एक शब्द। लेकिन विशेषता क्या थी उस शब्द की? संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां, ये मैं बार बार रटा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन याद नहीं रह पाता है। शायद हमको लग रहा है कि कल तीसरे क्लास संपन्न करते करते हम सैकड़ों बार इसको रटाएंगे, सैकड़ों बार, लेकिन शायद मेमोरी पर में बैठ गया। शायद आप लोग इसको याद रख पाए। पढ़े लिखे जो विद्वान जी लोग हैं ना, जब पात्रता परीक्षण में जब दो चार शब्द पूछा जाएगा ना, तो परसों तो पूछा ही जाएगा, परसों तो पूछा ही जाएगा। जब दर्शन का घड़ी बेला आएगा ना, तो देखूंगा कि कितना याद है। या ऐसे ही देखने को मिलेगा। है तो एक शब्द, कुछ नहीं और, एक शब्द, मात्र शब्द। देखने में क्या लगा? एक शब्द। यही भगवान है, यही भगवान है, यही शब्द में भगवान है। दिमाग में तो फिगर बना है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुजी शंख चक्र गदा पद्म वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का बाहरी खोल, परमेश्वर का बाहरी साकार पुतला। परमात्मा परमेश्वर तो वह होता है जो सृष्टि के पूर्व भी था, जिसकी सृष्टि है, जिसमें ब्रह्मांड है, जिसको सृष्टि ब्रह्मांड के बाद भी रहना है। एक रूप था, है, रहना है। उसी के शब्द के स्वीकार करने से विष्णु भगवान कहलाते हैं। ना तो विष्णु कौन थे? त्रिदेव में एक देव। उसी शब्द के स्वीकार कर लेने से रामचंद्र जी भगवान राम हो गए। उसी शब्द के स्वीकार कर लेने से ये गैया का चरवाहा, ये मक्खन चुरवा जो है, भगवान हो गया। वो शब्द जिसको स्वीकार कर ले, जिस आकृति को स्वीकार कर ले, उसी से भगवान की सारी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, परम सत्यता वहीं से प्रकट होने
प्रस्फुटित होने लगेगा। क्योंकि कहने के लिए तो शब्द मात्र है, उसके लक्षणों को आप थोड़ा सुनिए तो सही, कि देखने के लिए तो एक शब्द मात्र है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांडों की संपूर्ण सत्ता शक्ति उसी में स्थित रहती है। क्या कहा नानक देव ने? शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो परगास। परगास पंजाबी में, हिंदी है प्रकाश। तो शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो परगास। सगली सृष्टि, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। ये सारी सृष्टि की जो उत्पत्ति है ना, उसी शब्द से है, उसके बाद है। सारी सृष्टि जो है ना, उसी से है, उसके बाद की। यही बात जो है बाइबल में भी आपको बताया, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। यानी बाइबल का यह सेंटेंस कि सृष्टि उत्पन्न होने के पहले शब्द था, शब्द था। वर्ड वाज विद गॉड। शब्द परमेश्वर के साथ, एंड द वर्ड वाज सेम एज द गॉड। वह शब्द ही परमेश्वर था। इसी मान्यता से उधर वो देखिए, इधर नानक देव का देखिए, कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो परगास। सगली सृष्टि शब्द के पाछे। इतना तक तो 3 पंक्ति नानक देव जी की सही है, लेकिन चौथी पंक्ति वही एक राजा की कहानी है। किसी राजा के यहाँ एक पंडित जी थे। पंडित जी वृद्ध हो चले थे, उनका लड़का सयाना हो गया था, लेकिन बड़ा मूर्ख था, बड़ा मूर्ख था। पंडित जी सोचे कि हो न हो, अब तो हमारे कुल खानदान से राज पंडित होने का अधिकार छीन जाएगा। लड़का तो भूख तड़पने लगा।